अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, जब हम देखेंगे दो अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 3 अध्याय निकाल लीजिए, ध्यान आराम से पढ़ेंगे। देखिए पढ़िए कोई भी मेरे लिए। उसका 4 अध्याय मैंने निकाल लिया और लिखा है कि 4 का 32 पढ़िए कोई। विश्वास करने वालों की, देखा, विश्वास करने वालों की मंडली एक, मंडली मीन्स फेलोशिप, संगति, है ना, आगे। हाँ। एक चित्त और एक मन की थी। अब ये सब एक मन था इनका। और मन क्या था कि परमेश्वर का काम, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की गवाही जगह जगह फैले। इनके पास एक वर्क था, एक काम था कि परमेश्वर की गवाही, परमेश्वर का मंडली, विश्वास करने वालों की मंडली एक मन की थी, एक ही मन था उनका। आगे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। यहाँ तक कि अपनी संपत्ति भी कोई अपनी नहीं समझता था। इसका मीनिंग पता क्या है? पूछिए क्या है पास्टर जी, कि सेवा के लिए अगर मेरी जमीन किसी दिन काम में आने पड़ी तो मैं बेच, मैं इस पर निर्भर नहीं। मेरी बात समझ रहे आप? अगर मान लीजिए उस समय किसी पे 10 गाड़ियां थी, तो अगर सच में अनाउंसमेंट होगी, अगर सेवा में अगर मेरे को बोना होगा तो मैं अपनी 2 गाड़ियां बेच दूंगा, मैं कलीसिया की जरूरत को पूरा। उनका मन एक था, जो उनके पास प्रॉपर्टी थी, जो उनकी संपत्ति थी, वो उन्हीं की थी, लेकिन वो क्या था, यहाँ लिखा है अपनी संपत्ति अपनी कहते नहीं थे। जब इसकी जरूरत पड़ेगी मैं प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं। समझे आप? अपनी संपत्ति, देखिए अगर आपका कोई मकान है, अपना प्रॉपर्टी है, अपना बिजनेस है, तो आप उसे अपना ही तो बोलोगे। ध्यान से सुनिए, आप उसे अपना ही तो बोलोगे। पर ये अपना नहीं बोलते थे उनका, वो था सब उनका ही, लेकिन एक चीज, एक मन है कि जब कभी भी मेरी प्रॉपर्टी या मेरी संपत्ति सेवा के किसी काम में आनी होगी तो मैं बेझिझक परमेश्वर के लिए दे। आगे बढ़िए। परंतु सब कुछ, अच्छा, अभी जो मैं कह रहा हूँ ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, प्यूरली पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोल रहा हूँ। हाँ, परंतु सब कुछ साझे में था, सब कुछ आपस में था। भाई मेरा कुछ नहीं है, तेरा ही है, तेरा कुछ नहीं है, मेरा ही है, मतलब समझ रहे हो? आगे बढ़िए। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही दे रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हाँ, उन सब पर। अब देखिए मैंने क्या बोला, अब मैं यहाँ आपको रोकूंगा और ये समझाऊंगा। जितने लोग सेवा में इन्वॉल्व थे प्रेरितों के साथ, एक बात याद रखना, उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। इसी के लिए मैंने अभी ये वचन निकलवाया। मैंने क्या बोला? जो मिनिस्ट्री उस दर्शन के साथ खड़ी रहती है, जैसा ग्रेस, जैसा अभिषेक, जैसा आशीष मिनिस्ट्री जिसको दर्शन मिला उसके ऊपर आएगा, उसके साथ भी होगा जो उस मिनिस्ट्री के साथ खड़ा है। मैं आपको सच बता रहा हूं। या ये तो नहीं लिखा कि उस पे अलग अनुग्रह था, उस पर ऐसा तो नहीं लिखा। पढ़िए जरा, ऐसा तो नहीं लिखा। पढ़िए, पढ़ो, जोर से पढ़ो, पढ़ो मैं। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही दे रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। सब बोलो, सब। अब ये सब कितने थे? यहाँ लिखा है कम से कम 5000 से ज्यादा लोग थे मंडली में। कितने थे? 5000 से ज्यादा लोग। सब पर सेम अनुग्रह कर रहा था परमेश्वर। नहीं समझ आया आपको? अगर परमेश्वर किसी को कार दे रहा था तो सब पर कार थी। सेम अनुग्रह का मतलब समझ रहे हो आप? अगर एक के पास 3 BH बंगला था तो सबके पास ही 3 BH बंगला था। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, सब पर सेम अनुग्रह। मेरी बात नहीं समझ रहे आप? सब पर सेम अनुग्रह था परमेश्वर का, क्योंकि सबके मन भी सेम थे, सबकी संपत्ति भी आपस में थी, साझेदारी में थी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए डेडिकेट होते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए देने का मन रखते हैं, आपको पता कल रात को 4-5 बजे मैं
मेरे को नींद बहुत कम आती है, मैं सेवा की बातें कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे कुछ बोला, तो मैं टाइप करा और आपको सुबह सुबह उठ के मिला होगा कुछ नया, आप सबको ही मिला होगा ग्रुप में, चर्च के ग्रुप में। तो पवित्र आत्मा मुझे कह रहा था कि कभी भी हमें परमेश्वर के आगे बोलते समय, अच्छा मैंने उसे पूरा नहीं लिखा, आधा छोड़ा कि जब प्रचार करूंगा तो आधा बताऊंगा। परमेश्वर के सामने देते समय कभी हमें ये नहीं बोले कि खुदा क्या है। खुदा को देते समय हमारी थीम की होनी चाहिए कि खुदा गरीब है, और उसे देते समय सोचना चाहिए कि मैं उसको दे रहा हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आपने पढ़ा? ये भाई कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। जिसने पढ़ा, कितनों ने पढ़ा हुआ कि खुदा मेरे दिल के बहुत, क्योंकि मैंने उसके बाद नहीं लिखा, मैंने उसको पेंटिंग रखा, मैंने बोला बाद में बताऊंगा, क्योंकि लिख दूंगा तो नहीं पता रहा। हम अपनी सबसे फेवरेट चीज भी उसको दे देते हैं जो हमारे दिल के करीब। बोलो, हम उसे देते समय सोचते या सोचते हैं? अपनी महंगी से महंगी चीज भी उसको दे देंगे जो हमारे दिल के बहुत करीब है ना? बोलो, आई एम राइट बेटा? अगर खुदा परमेश्वर पिता जीसस क्राइस्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं उससे कुछ भी ऐसा देते समय क्यों सोचूंगा मैं? आई एम राइट? अगर मैं सोच रहा हूं तो वो अभी तक मेरे दिल के करीब नहीं है। कल मेरी एक अजमाइश हुई छोटी सी, और मेरे लिए बड़ी टफ थी। बहुत देर तक सोचता रहा, बहुत हिम्मत भी जुटाई उसे करने की, लेकिन परमेश्वर पिता का डर इतना था कि कर नहीं पाया, और बढ़ाकर ही कुछ कर दिया मैंने कम नहीं पर बढ़ाकर ही भेजूंगा। और मैं जब पास हुआ ना, तो सुबह मुझे उसका प्रतिफल मिला, सुबह ही दे दिया खुदा ने। नहीं समझे अब? अच्छा, मैं गलत नहीं कर रहा था, करना किसी की हेल्प चाह रहा था, लेकिन मैं कुछ सिचुएशन में फंस गया कि मैं अगर ऐसे करूंगा तो फिर यार परमेश्वर पिता का जो है ना उसमें से कम हो जाएगा। तो मैं खुदा का काम ना करके, मैं उसकी नजरों में तो मैं वाह हो जाएगी कि वाह कितने अच्छे हैं। मैं क्या कर रहा था, मैं किसी का रिचार्ज करने की सोच रहा था। कल किसी को मैंने सोचा कल आज प्रेयर है तो उसके पास शायद है नहीं है, पर मैं जब मैंने देखा तो जो ग्रुप जो उसमें फोन में जो पैसे थे वो सिर्फ उतने ही थे जो मुझे प्रभु के लिए भेजने थे। तो मैंने बोला मैं क्या करूं, मैंने टाइप भी कर दिया। मैंने ये देखो, मैं अपनी वाइफ को बोला मैं यहाँ रिचार्ज कर रहा हूँ। परमेश्वर का ना मेरे साथ ना एक वो चल रहा था कि मैं किसको ऊपर रखता हूँ, कि मैं परमेश्वर को ऊपर रखूंगा या फिर मैंने बोला उसको मैं रिचार्ज करूंगा, वो एक दो बार मेरी तारीफ कर देगा या अच्छा बन जाऊंगा, लेकिन मैं प्रभु के उसमें से क्यों करूं? मैंने बोला नहीं प्रभु, मेरे बस की नहीं है दीपा भाई, तुम सीड भेज दो, सारा बीज भेज दो, सारा दशवांश। मैंने पहले दशवांश भेजा और जितना सोचा था अब उसमें और ज्यादा ऐड कर दिया। मैंने बोला नहीं, अगर मेरे मन में ही आया तो मैं से और करूं। सुबह खुदा ने मुझे उसका रिजल्ट दिया। हालेलुया। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर सेम मन है हमारा प्रभु के लिए, मैं ही वर्शिप के लिए सोच रहा हूँ, तो आप लोग वर्शिप के लिए नहीं सोच रहे, तो सेम मन। मैं ही प्रचार के लिए सोच रहा हूँ और आप प्रचार के लिए, मैं ही गवाहियों के लिए सोच रहा हूँ और आप गवाही के लिए, तो क्या ये सेम मन है? बोलो। मैंने इस भवन के रंग पेंट के लिए सोचा, कितनों ने सोचा था? एक बेटी ने और सबने सोचा ना। तो इसको क्या कहते हैं? सेम। तो मेरे पर जो अनुग्रह होगा वही सेम अनुग्रह आपके ऊपर भी। आमीन। नहीं समझे? मैं सोच रहा हूँ कि 26 के दिन, मैंने आपको पहले बताया पोस्टर बन चुका है, और मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे आए और खाना खाएं, हम सब एक आनंद की सभा में बैठे हैं, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा ने अभी कल रात को भी तैयारी करी। मैंने कुछ सामर्थ्य बातें मुझे बताई है जो 26 तारीख के लिए बोला है, और मैंने आपको बताया 26 तारीख को जो लोग आएंगे, खुदा ने बोला है कि उनको मैं हाथ रख के ऑयल के साथ उनके लिए, उनके फाइनेंस के लिए शैतान को डांटूं, और फाइनेंस के लिए खुदावन इनको कुछ तो ऐसा करके साल इनके साथ कुछ ऐसा हो, इनके फाइनेंस में ना कुछ बढ़ोतरी हो जाए। आमीन। मुझे बोला है, मैं तो उतना ही करता हूँ जितना परमेश्वर कहता है मुझे। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि सब खाना खाएं, और मैं सोच रहा हूं, मेरा मन है, लेकिन हम में से किसी का मन क्या यार, फिर बीज, फिर 500, फिर 100 धोने पड़ेंगे, फिर 1000 करने पड़ेंगे, तो भैया इससे अच्छा तो घर में ही खा लेंगे। तो इससे सेम मन। मैंने क्या बोला, खाना हम खाएंगे लेकिन उसके नाम से खाएंगे तो बरकत हो। समझ रहे? जो खाना हम घर में खाते हैं
और जो खाना हम घर भवन में खाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ वो दिन दूर नहीं है जब आप ऐसी गवाहियां सुनोगे कि भवन से मैंने उस दिन ये खाना खाया, भवन से उस दिन मैंने ये पिया, भवन में चाय पी और मैं हील हो गया। अब आपको पता लगेगा परमेश्वर की हजूरी में बैठकर खाने का क्या फायदा है। तो सबका मन नहीं है। मैंने क्या बोला, मेरा मन है। आज आप कितने लोग वर्शिप कर रहे थे? आज कितने लोगों को पवित्र आत्मा का उपस्थिति थी? कितने लोग ये कि हाँ परमेश्वर की हजूरी है ना? मुझे फील था मैं जब गा रहा था, जब प्रभु की, और जिस चीज से मैं गा रहा था उसमें मेरा मन है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। आज सुबह एक बच्चे ने सीड बोया, बोला किस लिए बेटा? मेरे पास जी हारमोनियम के लिए, और उतना काफी नहीं है। मेरा तो मन है कि मेरे परमेश्वर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं वो क्या हो, अच्छे हो और अच्छी तरह बजे। मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ, कई बार बताया है कि वर्शिप जो है परमेश्वर के दिल के करीब है। वर्शिप जो है, जब हम आराधना करते हैं, दाऊद कहता है कि मैं गा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। आपको पता है एक बेटी यहाँ से बहुत ब्लेस हुई है, यहाँ से ब्लेस हुई है बहुत। एक मकान, 2 मकान, ये गाड़ी, वो गाड़ी, परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया है। अगर वो अभी यहाँ बैठी होती, या संडे को जब मैंने बोला था कि हारमोनियम के लिए, मैं जब भी कहता था कि अनॉइंटिंग ऑयल नहीं है, इसी साल ऐसा हुआ कि अनॉइंटिंग ऑयल मुझे छोटी शीशी बाहर से मांगा। जब मेरे साले साहब गए कि इतनी छोटी शीशी 200 रुपए की है, मैंने हाँ, तब सोचो 1 किलो की कितने की आती है। हालेलुया। जब कभी भी उनके सामने उस बेटी बैठी होती, जब अनाउंसमेंट होता, तुरंत से वो सब चले आ गए थे, पास्टर जी ये मेरा, ये मेरा। अब वो बीच जो दे रही है, इसका मतलब उसका मन भी मेरी तरह ही है कि परमेश्वर का काम होना, कि परमेश्वर का काम रुकना नहीं चाहिए। मैंने एक बार, ये जिस पे आप बैठे हो, ये उस बेटी का ही बोया हुआ है। ये चेयर जो पीछे वो दीदी बैठी है, वो बेटी की बोई है। एक तो टूट गई, उसके बाद आएंगे। सुनो, और बहुत सी चीजें मैं बताना नहीं चाहता। जैसे मेरे मन में आता प्रभु ये होना चाहिए, इस बेटी ने कभी पीछे नहीं हटी। बात अलग है, दुष्ट चालाक है, किसी को बढ़ता हुआ देख, किसी को आशीषित देख, वो सूंघ लेता है। दुष्ट एक कुत्ता है, क्या है? कुत्ता क्या करता है? कुत्ते की क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी उसकी? उसकी सूंघने की क्षमता सबसे, सारे जानवरों से सबसे तेज कुत्ते की होती है। आपने देखा फौजी वगैरह भी कुत्ते को रखते हैं, तो वो शैतान कुत्ता है, उसे पता है इसकी इस साल बरकत होने वाली, सूंघ लेता है और वहीं उसको फिर हटा देता है, वहीं अभिषेक से हटा देता है, वहीं सामर्थ से हटा देता है, वहीं उसे पता है कि अब ये साल बोएगा तो अगले साल काटेगा, हटा देता है। इनका सेम था, क्या था? सेम था। इनका धन संपत्ति आपस में नहीं समझते थे। अब मेरी बार बार ध्यान दीजिए, पढ़िए जरा क्या लिखा है। उन पे अनुग्रह कैसे था? उनमें से कोई भी दरिद्र ना था। अब सारी चीज देखिए, शुरू से देखिए, पहले क्या था? सेम। ऊपर से देखिए, विश्वास से करिए। सारे विश्वास, पहली बार लिखा, पहले विश्वासी थे। सारे क्या थे? विश्वासी। सारे बपतिस्मा पाए लोग थे, अन्य जाति कोई, सारे। अब देखिए, पहली बात सारे विश्वासी थे, बोलो सारे विश्वासी थे। अब अन्य जाति की बात नहीं हो रही यार। यहाँ पे कितने लोग बपतिस्मा पाए? हाथ उठाओ, सारे लोग। हम सब क्या है? विश्वासी। अब मेरा मन है कि 26 को कुछ परमेश्वर होना चाहिए। नोटिस करते रहना, या पेन है तो लिखते रहना। पहला क्या थे? सारे क्या थे? विश्वासी। दूसरे क्या थे? एक मन, सब एक। अब देखो सारी चीज सेम कैसे हो रही है। पहले सब विश्वासी थे, दूसरे सब एक मन थे, एक चित्त के थे, एक चित्त, एक ही मन। ओके, आगे बढ़िए। सबकी संपत्ति आपस में थी, एक थी। यहां भी एक है। एकता में ही अनेकता है, एकता में ही ताकत है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम में पृथ्वी पर 2 जन किसी एक बात के लिए एक क्या होकर, एक मन होकर मेरे पिता से मांगेंगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाए। अब एक मन तो होने देगा नहीं। मैं पवित्र आत्मा का प्यासा हूं, आपको पवित्र आत्मा का होने देगा नहीं शैतान। मैं प्रभु के काम का प्यासा, आपको होने देगा नहीं। मैं बोल रहा हूं, आपको बोलने देगा नहीं। मैं अपना दशवांश बोल रहा हूं, आपको चाहेगा नहीं कि पास्टर भी दशवांश बोलता, आप भी दो। तो ठीक है, अभी क्या लिखा? एक मन। सुनिए, दोबारा बोलिए।
जोर से बोले, एक विश्वासी थे। मैं एक बोलूंगा, आप बोले एक दो, दूसरा तीसरा सबकी संपत्ति एक आपस में, चौथा बड़ा अनुग्रह, सब पर सेम। ये शुरुआत कहां से हुई? ऊपर जाइए, पहले एक मन। आपका मन मेरी तरह नहीं है, मेरा मन वर्शिप के लिए प्यासा है, आपका नहीं है। आप सेम ग्रेस मेरे पर जो नहीं पा सकते। मैं रिलीज तो करूंगा, मैं बोलूंगा तो जरूर, मैं ले हैंड भी करूंगा, पर सेम आपको मिलने वाला। आपका मन आराधना के लिए, आपका मन प्रभु के लिए, आपका मन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के घर के लिए। आपको पता है, जब तक इस भवन में व्हाइट वॉश नहीं हुआ, एक दिन मुझे चैन नहीं पड़ा। आप तो सो जाते होगे घर में जाकर, पर मुझे नींद नहीं आती थी। मैं सिर्फ ये था कि प्रभु, मैं इस साल चाहता हूं कि जैसे पिछले साल हमें रंगा नई बिल्डिंग मिली थी, ये भी नया होना चाहिए। और प्रभु ने मेरे मन को देखा। हालेलुया, हालेलुया। अब बोने में मैंने क्या बोला? मैं बोलता हूं इसलिए तो मैं बोलता हूं बो। मैंने बोने का रिजल्ट देखा इसलिए बोला रिजल्ट देखो। देखिए, पिछले साल जिस परिवार ने टॉप पे बोया था, इस साल भी उसकी गवाही भी टॉप पे है। 5 लाख का परमेश्वर ने नुकसान बचा लिया। 5 लाख कोई छोटा अमाउंट, कुछ भी हो सकता था। अमाउंट नहीं भी देते तो बदनामी तो हो सकती थी, क्योंकि इज्जत बनाने में, मैं कल बच्चे को समझा रहा था कि इज्जत बनाने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में शैतान को टाइम नहीं लगता। किसी के भी बच्चे को बहला देगा, वही बच्चा गली में मारपीट कर रहा है, वही बेटी गली में बॉयफ्रेंड देख रही है, अरे ये तो विश्वासी है, इसकी बेटी तो फलानी हो रखी है। वो इज्जत बिगाड़ने में शैतान टाइम नहीं लगता। आपको अगर इस सेवकाई पे सेम ग्रेस चाहिए, मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप पे ना हो तो मुझे बोल देना कि तू झूठा है, नबी नहीं है। अब सेम मन मेरी तरह रखो सेवा के लिए, सेम सोचो। अगर मैं कोई काम आपको दे रहा हूं, अगर कोई सेवा आपको प्रभु का दास होकर दे रहा हूं, तो सेम मेरी तरह सोचो कि ये सेवा मुझे करनी है। तो सेम जो प्रभु मुझे बढ़ा रहा है, जो सेम अनुग्रह मुझ पर है, जो सेम अभिषेक मुझ पर है, परमेश्वर फर्क नहीं करता। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता कि भाई सत्यजीत को ये सब देना है और उस फलाने को ये सब ऐसा। परमेश्वर अगर ऐसा होता तो क्या सब पर सेम अनुग्रह होता? और लास्ट पढ़िए, सेम अनुग्रह था। और आगे पढ़िए, उनमें से कोई भी दरिद्र ना था। अब उनमें से कोई गरीब भी नहीं था। ऐसा नहीं एक अमीर और एक। परमेश्वर किसी का पक्षपात, अगर मुझसे प्यार करता है वो आपसे भी प्यार करता है। अगर उसने सलीब पर जान मेरे लिए दी है, तो रिमेंबर, आपको याद दिला दूं, सलीब पर जान आपके लिए भी दी है। मेरी बात नहीं समझे, सेम ब्लड आपके लिए भी दिया है, सेम ब्लड। तो वो पक्षपात नहीं करता, पर एक चीज हमें ऊपर नीचे करती है। वो क्या है? हमारा मन। अगर मेरा मन प्रभु के लिए लगा है और आपका भी लगा हुआ है, आप भी सोच लो, आप जॉब पे सोच सकते हो बैठे बैठे, खुदावन आज इस सैलरी से मैं ये करना चाहता हूँ, में आज मैं सैलरी से ना ये चीज आज मैं चाहता हूँ। परमेश्वर देख रहा है, इसका मन लगा पड़ा है। मैंने क्या बोला कि हमने बोला है बच्चे को, यार हमारे को ये जरूरत है, वहां पास हम देंगे। मेरा मन और उसका मन सेम है, हालेलुया। तो परमेश्वर सेम आशीष भी देगा। मैंने क्या बोला? परमेश्वर थोड़ा लेट देता है, पर जो देता है वो मैंने कहा एक नहीं समझा, सब बोलो परमेश्वर थोड़ा, ज्यादा नहीं बोलो, थोड़ा लेट देता है, लेकिन कैसा देता है? जो कुछ वो देता है उसकी कोई मैच नहीं कर सकता है। कोई नहीं कर सकता ये मेरे पास है, ये तेरे पास है। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। पर ये कब होगा? सेम मन। मैं आपको आज वादा करता हूँ, आप मेरी तरह मन रखिए। इस सेवा में, इस मिनिस्ट्री के लिए आपका मन सेम हो। आपको पता, हमने सेम चक्कर काटे, सेम हमने प्रार्थना की, सेम प्रभु पे हाथ रख रख के प्रार्थना की, प्रभु ऐसा कर। हम सबकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, पर प्रार्थना तो सुननी, पर मन क्या हमारा सेम है। मैंने कहा परमेश्वर से मांगो कि मैं बढ़ूं, पर वो बढ़ने के बाद के मैं तेरी सेवा में कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बढ़ूं। हालेलुया। सेम विश्वास, सेम मन और सेम सबके साथ संपत्ति आपस में, सेम सब पे अनुग्रह, और सेम ही सब अमीर थे, उनमें कोई गरीब नहीं था। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला
कि फैला हुआ हाथ सब पर है उसका, लेकिन उस हाथ की कीमत हर कोई समझता नहीं। योजना हम सबके लिए है, ऐसा कोई नहीं है। मैंने कहा मुझे परमेश्वर ने आज सुबह दर्शन दिया कि तुझे एक बड़ी कलीसिया बनानी है, वो भी किसकी तरह? स्टील की तरह। एक बार नबूकदनेस्सर राजा ने दर्शन देखा, दानियल ने उसका अर्थ बताया। उसने क्या देखा? मैंने एक आदमी को देखा, ऊपर से ऐसा, बीच में पीतल, फिर ऐसा, पैर कैसे थे? लोहे की तरह। तो दानियल ने उसका अर्थ बताया कि तूने जो लोहा देखा है, तेरे बाद एक राज्य होगा जो लोहे के समान मजबूत होगा, है ना? उस राज्य को हम कहते हैं, उसके सिकंदर बादशाह के समय का वो रोमी राज्य था, वो लोहे, बहुत मतलब पावरफुल राज्य होगा। फिर उसके बाद वो राज्य, मैंने देखा कि कोई पत्थर गिरा, उस पैरों में पूरी मूर्ति। देखिए परमेश्वर दिखा क्या रहा है? परमेश्वर ने चांदी दिखाई, लोहा दिखाया, मट्टी दिखाई, पत्थर, लेकिन वो लोहे का अर्थ क्या बताया? कि तेरे बाद एक बड़ा राज्य, वो पहले से भी ताकतवर। परमेश्वर के दूत ने मुझे क्या बोला? मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था वो, जब क्या तुझे बड़ी कलीसिया बना रहे, कैसे बनानी है? स्टील की तरह। हालेलुया। आज आपको पता है, आज फर्नीचर भी स्टील के बन रहे हैं, बेड भी स्टील के ना है किसी घर में, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। लोहे में जंग लग जाता है, लोहा, स्टील खराब नहीं होता। अगर प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, आई एम श्योर उस दर्शन के साथ लाखों आशीषें जुड़ी हुई हैं। और अगर आप उस दर्शन के साथ चलोगे, थोड़ा समय लगेगा। मैं आज 3-4 दिन पहले की बात है, मैं यूट्यूब पर अपनी पुरानी वीडियो देख रहा था, तो मैं देख रहा था पूजा सिस्टर, कमल ब्रदर, और ये हमारी बेटी करिश्मा, और इधर दीपा हारमोनियम लेके, ऋषि ऋषभ, और उसमें दीपू भाई और उनकी छोटी सी बेटी, और हम यहाँ पे पलंग लगा, पलंग पे प्रभु भोज की मेज है, और छोटे से कमरे में हम बैठे, है ना, लगता भी नहीं भवन है वो। और मेरे को एहसास हुआ कि हमें ये देखना चाहिए कि हम जहाँ थे वहाँ नहीं है, हम बढ़ चुके हैं। 5-6 जने हम करते थे आराधना ना। प्रभु ने मुझे वो पुरानी वीडियो क्यों दिखाई? क्योंकि ताकि हमें नई की वैल्यू पता, पुरानी हमें क्यों दिखाई? कि हमें नई की वैल्यू पता। और मैंने धन्यवाद किया कि नहीं प्रभु, हाँ बढ़ाया है तूने, हम वहां नहीं है जहां से हमने शुरुआत की। आप देखना, नेट पे पढ़िए पुरानी वीडियो मैंने ग्रीन कलर की हाफ बाजू की शर्ट पहनी है, और मैं प्रार्थना, और मैंने पूरी वीडियो सुनी, मैं उसमें भी कह रहा हूँ परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। अच्छा, वो छोटी सी उसमें मैं बोल रहा हूँ, कमरे में परमेश्वर हमें, और आत्मा में आंखें बंद, पवित्र आत्मा से कह रहा, बोले जा रहा हूँ, और वास्तव में परमेश्वर आज भी कह रहा हूँ, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, पहले भी दिया है, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। और अगर सेम आप मेरे साथ जुड़े हो, आप बोलने में, प्रार्थना में, विश्वास में एक चित होकर, तो सेम अनुग्रह जो मेरे पर होगा, मेरा बाप, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, सेम अनुग्रह आपके बच्चों पर, आपके ऊपर भी होगा। आप भी बढ़ोगे प्रभु यीशु के नाम। ये मत, आप उदास मत हो, निराश मत हो, हताश मत हो। मैंने क्या बोला जिस दिन एसी आई थी, कभी भी मेरे घर में भवन में एसी देख के बोला प्रभु मेरे पास क्यों नहीं है? मैंने बोला मैं आपको वादा करता हूँ इससे बेटर और अच्छी कंपनी का आपके घर में होगा, और इससे देखकर आपको खुश होना है। आपने देख के अभी देखिए, हाल ही में अभी 3-4 दिन पहले ब्रदर कमल की संडे की मेरी शाम को इनकी मोटर पिछले 3-4 महीने से चोरी हो गई थी, चली गई थी, पर इन्होंने अब नई मोटर लगाई। मैंने सबसे पहले क्या बोला? मैंने प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने भाई को आशीष दी। मेरी वाइफ भी थी, मैंने दीपा थैंक करो, क्योंकि वो परेशान हो गए। अगर हमारा मन सेम है तो परमेश्वर सेम बरकत भी देगा, क्योंकि भविष्य हो सकता है मुझे भी नई मोटर की जरूरत पड़े। मुझे धन्यवाद करना है दूसरों के लिए, मुझे धन्यवाद करना है परमेश्वर चर्च में, क्योंकि मुझे लगा कि परमेश्वर जो प्रार्थना हम करते हैं कि तेरे बच्चे हर चीज में सक्षम हो, हर वस्तु इनके घर में हो, हर आशीष हो, कि दूसरे की देखकर वो ये ना कहे, इसलिए मैंने धन्यवाद किया। हालेलुया। आपको भी धन्यवाद करना, आपको भी धन्यवाद करना है। प्रभु धन्यवाद, तू अपने दास को यहाँ तक लाया है, आगे भी लेके चले।
और हम तेरे दास के हम उनके विरोध में, हम उनके ग्रोथ में। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाए। खुदा ने काम किए बेहद मेरे जीवन में। वास्तव में परमेश्वर ने बहुत काम। मुझे याद है मेरे भांजे को जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, खुदा ने काम किया। मुझे याद है मेरे भाई के लिए ये कह दिया था, डकैत है, गोली मार देंगे, खुदा ने काम किया। मुझे याद है मेरी सिस्टर दौरे उससे पढ़ते थे, खुदा ने काम किया। मुझे याद है मैंने खुदा से कहा था कि अपनी छोटी सिस्टर के 2 बच्चे देखना चाहता हूँ, उसकी मैरिज देखना चाहता हूँ, खुदा ने काम किया। मुझे याद है मेरी वाइफ कई बार 3-4 बार ऐसा हुआ, बीमार हुई, डॉक्टर ने कहा घर ले जाओ, खुदा ने काम किया। मुझे याद है मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने कहा अब लोहे का रॉड डलेगा, खुदा ने काम किया और रॉड नहीं डला। मुझे याद है जब बहू प्रेग्नेंट थी, हम दुआ करते थे, कहा था इनकी जो बच्चे डाली है वो बहुत कमज़ोर है, बहुत वो है, कुछ भी हो सकता है। हमने दुआ की, हमारा जो भाई का बेटा है, हमारा बच्चा है, खुदा ने काम किया, वो सेफ रहा। उनकी पत्नी जब ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी, मुझे याद है मैंने बोला रुक जाओ भाई, मुझे दुआ करनी है। खुदा ने काम किया। काम वही करता है क्योंकि जो काम करता है उसका नाम होना चाहिए। अपनी आंखें बंद रखें। खुदा ने काम किया, कर भी रहा है। बहुत से लोग यहाँ हील होकर चले गए, वो बात अलग है, वो बन ही नहीं रहे। बहुत से लोग ब्लेस होकर चले गए, कई उन्हें प्रॉपर्टियां बना ली, मकान बना ली, कई ने बहुत कुछ बना लिया, वो बात अलग है। पर मैं आपको बताता हूँ, जो उसके साथ बने रहेंगे ना, जो सेम मेरे जीवन में ग्रेस है वो सेम उनके जीवन में भी होगी, जो प्रभु में बने रहेंगे, जो सेवा में बने रहेंगे। मेरी बहन के दोनों पैर खराब बता दिए, डॉक्टर ने बोला था चेयर पे रहेगी। 3rd ऑपरेशन जब हुआ, डॉक्टर ने बोला लिख के दे दो, ये अंदर तो जा रही है, गारंटी नहीं है। खुदा ने काम किया। मेरे राशन के डब्बे खाली रहते थे, आज मैं खाता नहीं हूँ खाली, दूसरों को खिला भी सकता हूँ। खुदा ने काम किया। चलते अपने साथ खुदा जब इसहाक के बारे में आप पढ़ते हैं तो बाइबल में एक चीज लिखे, इसहाक जो भी काम करता था वो सफल होता था। तो जहां इसहाक रहता था वहां के राजा ने उसने आके उसे बोला कि हमने देखा परमेश्वर तेरे साथ है कि तू जो कुछ करता वो सफल होता है। अब ऐसा ना हो किसी दिन तू यहाँ का राजा बन जाए, तू कहीं और जाके रह ले, क्योंकि हमने देखा परमेश्वर तेरे साथ है। मैंने कहा इसहाक के पास क्या था? उसके पास परमेश्वर है। जिसके पास परमेश्वर है, परमेश्वर उसके सारे काम सफल करता है। बस शर्त है सेम मन, सेम चित्त, सेम मन। शैतान सेम मन होने नहीं देता। कड़वाहट एक बहुत बड़ा बीज है शैतान का। कड़वाहट का बीज जो है एक हथियार है दुष्ट का। उस बीज को हम परमेश्वर के प्रेम से ही दबा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। नूर चमकता अपने खुदा का मैंने देखा है, प्यार भरा पाक खुदा का। मेरे परमेश्वर मेरी दुआ है, जिनका मन मेरी तरह से, जिनका मन तेरी सेवा में लगा, जिनका मन तुझे तेरे राज्य को, तेरी इस मिनिस्ट्री को बढ़ाने में लगा, जिनका मन, जिनका हृदय, जिनका मन सेम है परमेश्वर, जैसे तू मुझे बढ़ा रहा है, मुझे पता है तूने मेरे लिए बड़ी आशीषें रखी हैं, तूने मेरे लिए बड़े वरदान रखे हैं। मैं चाहता हूँ सेम उनके जीवन के, परिवार के बच्चे में भी वो सेम अनुग्रह हो मेरे परमेश्वर, जो इस मिनिस्ट्री के लिए है,
जो प्रार्थना के साथ, जो बोने के लिए, जो परमेश्वर विश्वास के साथ जो सेवा में इस मिनिस्ट्री में दर्शन में करे। तूने मुझे कहा आज सुबह कि तुझे मजबूत चर्च, मजबूत कलीसिया बनानी है स्टील की तरह। मेरा विश्वास है वो स्टील विश्वास, वो स्टील तेरा सामर्थ्य, वो स्टील तेरा पवित्र आत्मा, वो स्टील तेरा लहू है, वो स्टील तेरी पावर है, वो स्टील तेरा वचन है। क्योंकि लहू का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तेरे पवित्र आत्मा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तेरे वचन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तेरे परमेश्वर सामर्थ का कोई मुकाबला नहीं। तूने कहा तुझे मजबूत चर्च बनानी है, स्टील की तरह बनानी है। चर्च हम प्रार्थना करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि फास्टिंग का अगर प्रेयर है तो प्रेयर जरूर होनी चाहिए। दुआ करेंगे सब लोग, थोड़ी देर मैं आपको देना चाहता हूँ। आप सेवा के लिए प्रार्थना करें, प्लीज मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें, आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। जिन लोगों को आप भवन में देखना चाहते हैं उन एरियो के लिए प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें, मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर निष्फल नहीं होने देगा। यंग बेटों को मांगे, अगर आप यंग बेटी हैं तो बोले प्रभु जैसे तूने मुझे जवानी के दिन में मैं यूथ हूँ, तूने मुझे चुन लिया, ऐसे ही मैं यूथ यहाँ देखना चाहती हूँ इस भवन में, ऐसे ही जवान बेटियां मैं चाहती हूँ। ऐसे ही मैं, अगर आप बेटी है तो बोले मैं जवान बेटियां, अगर आप विडो हैं, विधवा हैं तो कहे परमेश्वर जैसे तूने मुझे विधवा में चुन लिया है परमेश्वर, ऐसे ही मैं जवान विधवाएं इस सेवा में देखना चाहती हूँ। अगर आप बुजुर्ग हैं तो बोले परमेश्वर जैसे तूने मुझे बुजुर्ग को चुन लिया है, ऐसे ही मैं बुजुर्ग इस सेवा में देखना चाहती हूँ उद्धार पाते हुए। अगर आप लड़के हैं तो बोले परमेश्वर जैसे तूने मुझ लड़के को, मुझ पुरुष को चुन लिया, ऐसे ही मैं पुरुष, मैं भाई इस सेवा में देखना चाहता हूँ। नूर चमकता अपने खुदा मैंने देखा है। प्लीज प्रार्थना कीजिए। मैं नहीं जानता आप में से कौन प्रार्थना कर रहा नहीं कर रहा, जो नहीं कर रहा छोड़ दीजिए, कोई बात, उसका मन सेम नहीं है। जो प्रार्थना कर रहा है उसका मन मेरे लिए सेम है, मेरे साथ सेम है। हाँ परमेश्वर, जवान बेटे बेटियां, जवान बेटे चाहते हैं प्रभु जी, जवान बुजुर्ग चाहते हैं, विधवाएं चाहते हैं, अनाथ चाहते हैं परमेश्वर सेवा में चाहते हैं। जिनका कोई नहीं है वो यहाँ चाहते हैं परमेश्वर। जो नशों में मर रहे हैं उन्हें यहाँ चाहते हैं, जो विचार में मर रहे हैं उन्हें यहाँ चाहते हैं, तेरी हजूरी में चाहते हैं, पवित्र आत्मा की हजूरी में चाहते हैं, तेरे वचन की हजूरी में चाहते हैं, तेरे लहू में चाहते हैं, तेरे लहू में चाहते हैं, तेरे लहू में चाहते हैं परमेश्वर पिता। तू तो प्रार्थना का सुनने वाला है। तूने दाऊद की कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं की, तूने अब्राहम की प्रार्थना को सुना, तूने इसहाक की प्रार्थना को सुना, तूने याकूब की प्रार्थना को सुना, तूने इसहाक की प्रार्थना को सुना, तूने इसहाक की प्रार्थना को सुना, तूने इसहाक की प्रार्थना को सुना। तू मेरी भी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। तू इस्राएल का परमेश्वर है, तू जाति जाति का परमेश्वर है, देश देश का परमेश्वर है, कुल कुल का परमेश्वर है, हर भाषा का परमेश्वर है, हर लोगों का परमेश्वर है। प्रभु बड़ा चमत्कार देखा इस 2024 में परमेश्वर, दरवाजे खोल, लोगों को तेरे दूत लेके आए परमेश्वर। क्या भीड़ की भीड़ तेरी महिमा के लिए, भीड़ की भीड़ तेरी स्तुति के लिए, तेरी प्रशंसा के लिए, तेरी तारीफ के लिए, तेरी महिमा के लिए आए। उद्धार पाए लोग लाइन लगा लगा के बपतिस्मा ले, लोग लाइन लगा लगा के बपतिस्मा ले, लोग लाइन लगा लगा के बपतिस्मा ले। बपतिस्मा देने वालों की भी भीड़ हो और लेने वालों की भी भीड़ हो परमेश्वर। ओ परमेश्वर तू क्या कर प्रभु जी। आज जो भाई मेरे साथ, आज जो बेटी मेरे साथ, आज जो बहन मेरे साथ, आज जो बुजुर्ग मेरे साथ, आज जो विधवा मेरे साथ, आज जो शादीशुदा मेरे साथ, आज जो बेटियां मेरे साथ, जो मेरे बेटे मेरे साथ, आज मेरे साथ एक मन है, जिनका विश्वास भी एक है कि परमेश्वर एक स्टील की तरह एक मजबूत कलीसिया से बनाएगा। जो परमेश्वर मेरे समान विश्वास कर रहे हैं, मेरा बिलीव है प्रभु जी, उनके ऊपर अनुग्रह सेम होगा, उनके बच्चों पर अनुग्रह होगा, उनके घरों में अनुग्रह होगा, उनके काम पर अनुग्रह होगा, उनकी नौकरी पर अनुग्रह होगा, उनके बिजनेस पर अनुग्रह होगा, उनके फाइनेंस पर अनुग्रह होगा।
ओ प्रभु जी, जो तेरे दास के साथ एक मन है, जो 26 तारीख की मीटिंग के लिए एक मन है, यस हम चाहते हैं कि प्रभु की हजूरी में हम बोए, यस हम चाहते हैं प्रभु की हजूरी में हम बैठे, यस हम चाहते हैं प्रभु की हजूरी में हम खाएं। जो मेरे साथ एक मन है, जो ये एक मन है कि यस परमेश्वर के लिए अच्छा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, परमेश्वर के लिए अच्छे बजाने वाले साथ होने चाहिए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा प्रभु जो दशमांश की चोरी करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनको तेरी हजूरी में बोना कठिन है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो तेरे दास की तरह है, क्योंकि मैं बोता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे बोने वाले लोग चाहिए प्रभु जी। मैं गवाही देता हूँ, मुझे यहाँ गवाही देने वाले लोग चाहिए परमेश्वर। मैं तेरे लिए सोचता हूँ दिन रात, मुझे तेरे लिए सोचने वाले लोग चाहिए प्रभु जी। मैं तेरा प्रचार करता हूँ लोगों में, मुझे तेरे प्रचार करने वाले लोग चाहिए। मैं तेरी वर्शिप करता हूँ प्रभु, मुझे यहाँ तेरे वर्शिप करने वाले लोग चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मुझे यहाँ प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए, सेम लोग चाहिए, सेम चाहिए परमेश्वर, क्योंकि मुझे विश्वास है जो दर्शन तूने दिया है वो बड़ा है और मजबूत है। नूर चमकता अपने खुदा, मैं विश्वास करता हूँ तेरा नूर बड़ी जल्दी चमकने वाला है, तेरा नूर बढ़ने वाला है यहाँ, तेरा जी रोशनी, तेरा जो प्रकाश है, तेरा नूर यहाँ चमकने वाला है। नूर चमकता अपने खुदा का मैंने देखा है, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा, दुआ कीजिए पाक खुदा, नाम लेके प्रार्थना कीजिए, सत्यजीत मिनिस्ट्री का नाम लेके, द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च का नाम लेके, परमेश्वर के दास का नाम लेके, प्रभु के दासी का नाम लेके, इस मिनिस्ट्री का नाम लेके दुआ कीजिए। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ प्रार्थना जो कर रहे हैं आपके पर भी सेम ग्रेस होगा। 26 तारीख के लिए प्रार्थना कीजिए, सब लोग इकट्ठा हो जाए, हर एक रूह यहाँ आए, आत्मा बचाई जाए, रूहें बचाई जाए। प्यार भरा दे पाक खुदा, पैसे का लालची, धन का लोभी यहाँ ना हो परमेश्वर, कोई धन का लोभी यहाँ ना हो परमेश्वर। धन के लोभी की तेरी सेवा में कोई जरूरत नहीं, पैसों के लालची की तेरी राज्य में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा वचन कहता है पैसे का जो लालची है क्या ही मुश्किल है उसका। तेरा वचन कहता है ऊंट का सुई की छेद में से निकलना आसान है, पर लालची का, पैसों के ऊपर निर्भर, पैसों के लालची का तेरे राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ऐसा कोई भी परमेश्वर अगर यहाँ है, या तो उसे उसके मन को चेंज कर तो वो तेरे राज्य में तेरे काम में बोलने लगे, या तो खुदावन उसकी जगह चेंज कर, क्योंकि उसकी जगह लालचियों के बीच में है, लालची चर्चों के बीच में है, फेक चर्च के बीच में है। पवित्र आत्मा की कलीसिया में उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो वो लोग दे जो तेरे लिए खड़े हैं, तेरे कामों के लिए खड़े हैं, जिनका विश्वास, जिनका मन, जिनकी संपत्ति, जिनका काम सेम है। जरूरत पड़ने पर जो तेरे लिए अपने प्राण भी देने के लिए तैयार है। और उसने कहा मैं यरूशलेम जा रहा हूँ, लोग रोने लगे वहां मत जा, वहां लोग मारने के लिए होंगे तुझे। मैं तो अपने परमेश्वर में अपने प्राण भी प्रिय नहीं समझता, मैं तो अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसको पता था फैला हुआ वो हाथ खुदा। पौलुस तू डर मत, मेरा मन कच्चा ना हो, तुझ पर कोई चढ़ाई ना कर पाएगा। यहाँ मेरे बहुत से लोग, मेरे परमेश्वर में तेरा नबी होकर, तेरा खादम होकर, तेरा दास होकर मैं दुआ करता हूँ, तेरा नबी होकर प्रार्थना करता हूँ। बहुत सी रूह है मेरे प्रभु, जल्द से जल्द वो आत्माएं यहाँ आ रहे हैं। बहुत सी आत्माएं जो नरक में, पाप में, बुराई में, नशों में, बहुत से लड़के, जवान बेटे बेटियां बहुत से बुजुर्ग है, बहुत सी विधवाएं जो प्रभु जी पाप में जीवन जी रही है, बहुत से प्रभु शादीशुदा बेटे बेटियां
जो अपनी बीवी होने के बाद भी वो गलत न कहा। बहुत सी बेटियां हैं जो कुंवारी होने के बाद भी बॉयफ्रेंड, बहुत से बेटे हैं जो कुंवारे होने के बाद भी गर्लफ्रेंड के। परमेश्वर तू मेरी मदद कर, तेरे दूत मेरी मदद करे, तेरे अगुवाई दूत मदद करे। इस भवन को भर, रूहों से भर। 2023 में जो तूने काम किए उससे बड़ा काम तू इस 2024 में कर परमेश्वर। उन आत्मा को लिया मेरे परमेश्वर कि वो जल और आत्मा से जन्म ले, कि वो तेरे पवित्र अभिषेक के तेल से अभिषेक किए जाएं, कि वो तेरे राज्य, तेरे काम, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। ऐसे परमेश्वर वर्शिप, ऐसे बोने वाले, ऐसे आराधना, ऐसी प्रार्थना, ऐसी गवाही देने वाले, मिनिस्ट्री सेवक तेरे दास के संग करने वाले, ऐसे लोग जो घरों में जा जा के लोगों को लाने वाले, लोगों को बताने वाले, ऐसे लोग यहाँ खड़े कर। ऐसे पिलर दे मुझे परमेश्वर, इसके लिए सगले ऐसे मजबूत पिलर दे। दयाकर अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। तेरा हाथ फैला रहे हम पे, तेरा हाथ फैला रहे सत्य जी मिनिस्ट्री, तेरा हाथ फैला रहे द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च के ऊपर, तेरा हाथ फैला रहे इस चर्च के हर एक परमेश्वर चाहने वाले, हर एक इस चर्च की भलाई चाहने वाले के जीवन में, इस कलीसिया की हर भलाई चाहने वाले के जीवन में तेरा हाथ अनुग्रह का, तेरा हाथ दया का, तेरा हाथ फजल का फैला रहे मेरे परमेश्वर। जितने तेरे बेटे बेटियां खुदावन आज उपवास में हैं, उनके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितने तेरे बेटे बेटियां आज उपवास में अपना बीज बोए, मैं उनके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितने तेरे बेटे बेटियां आज अपना 10वां हिस्सा, बल्कि मुझे पता है खुदावन 10वां से बढ़कर देने वाले ये लोग हैं, क्योंकि इनको पता है तूने इनके लिए अपना लहू, अपना जान बढ़कर दी है, तूने बूंद बूंद तक दे दिया। मेरा बिलीव है मेरे परमेश्वर, इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो तेरे लिए बहुत कुछ करने वाले हैं मेरे परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री के लिए ब्लेसिंग का कारण होंगे, गवाही बनेगी मेरे परमेश्वर। ये प्रभु के साथ, इस सेवा के साथ खड़े रहे, आज परमेश्वर यहाँ तक लाया है। वो खुद गवाही देंगे कि हमने इस मिनिस्ट्री के साथ वफादारी दिखाई, प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया। क्योंकि ये सेवा, ये दर्शन किसी मनुष्य का नहीं है, ये दर्शन, ये सेवा, ये मिनिस्ट्री तेरी इच्छा से है। अगर ये तेरी इच्छा से नहीं होती तो ये कब की बंद हो जाती, ये कब की। पर जे तू बढ़ा रहा है, तू और बढ़ाएगा मेरा बिलीव। दया कर, अनुग्रह कर, धन्यवाद करता हूँ। और उपवास के दिन दे हमें अनुग्रह दे। इस ठंड के मौसम में परमेश्वर हर एक उस बच्चे को जो सेवा के साथ सच्चाई से खड़ा है, हर एक को जो काम करने जहाँ भी जाता है उनके साथ हो, जो तेरे राज्य में बोरे उनके साथ हो, जो प्रार्थना कर रहे उनके साथ हो, तो अपने बच्चों के साथ हो प्रभु। आज जो भी बीज सीधे बोलते हैं, उनके बीजों को देख, उनके दिलों को देख, क्योंकि मेरे प्रभु जो बीज इन्होंने बोया है, मेरा विश्वास है वो दिल और आनंद हर्ष के साथ बोया है। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बना कि हम धनी किए जाएं। अपने बच्चों के मनों को खोल, कोई शैतान इनके मनों पर, कोई दुष्ट आत्मा इनके पैसों पर कब्जा ना करे, तेरे पवित्र आत्मा का कब्जा हो। धन्यवाद प्रभु। आने वाले संडे की प्रेयर को तेरी हजूरी पर रखते हैं। संडे को 26 तारीख की मीटिंग को खाने का इंतजाम तेरी हजूरी से हो जाए, तेरे पवित्र भंडार से हो जाए, तेरे अनुग्रह से हो जाए। हर एक 26 तारीख को आने पाए परमेश्वर, दूर से क्या पास से हर एक प्रभु भवन तेरी सामर्थ, तेरे अभिषेक से भरा हो जाए, तेरे लोगों से भरा हुआ हो परमेश्वर। जो जरूरत है तो 26 तारीख की पूरी, जो जरूरत है परमेश्वर इस भवन की तो पूरी करना, इस हारमोनियम के लिए जो जरूरत है, कोंगो के लिए जो जरूरत है, और भी बहुत सी चीजें जो प्रभु एक एक करके अगर हम बताएं तो समय नहीं है। उन सब के लिए तो अपने लोगों को, मनों को, दिलों को खोल, उनकी कमाइयों को उनके ब्लेस कर प्रभु जी, उनके सीट को देख, उनके बीज को देख प्रभु, और अपने वचन को स्मरण कर कि जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा परमेश्वर। हालेलुया। दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर। 26 तारीख की मीटिंग को तू सफल बना, हर एक को आने में अच्छा मौसम दे, अच्छी रुत दे, अच्छी धूप दे तेरे अनुग्रह की। दया कर, वो संडे को परमेश्वर तेरी पवित्र मेज मैं चाहता हूँ लगे, और तेरी मेज पर हम संडे को चाहता हूँ कि परमेश्वर तेरी मेज पर हम तुझे याद करें, तेरी अनुग्रह, तेरी फजल को हम याद करें, वाचा में हम तेरी परमेश्वर शामिल हो। तो तू मेरी मालिक, मेरे खालिक, इस संडे को जो परमेश्वर परसों संडे है प्रभु, उसके लिए तो दया कर, हर एक को आने के लिए मदद कर, हर एक की सहायता कर परमेश्वर। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ ब्लेस है वो परमेश्वर जो तेरी पवित्र मेज में बैठते हैं, जो तेरी मेज में बैठते हैं परमेश्वर। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। वचन के लिए
अच्छे वचन के लिए, अच्छी तेरी उपस्थिति संडे होने पाए, अच्छी फेलोशिप होने पाए, कि हम आत्मा में और सामर्थ में भर के और तेरी महिमा करने पाए। तो जितने दूर से आए, पास से आए, जहाँ से भी आए, इन्हें सही सलामत और सुरक्षित लेके जाओ, ताकि दोबारा मिले तो प्रभु आनंद इनके ऊपर बना रहे। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ, सारी महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति तुझे तेरे को देता पिता। ये प्रार्थना, ये विनती तेरे चरणों में रखता हूँ, बस यीशु के नाम में पिता, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन।